रात दिन इंसानियत के खून में जहर बोना ही इन्हीं का काम है। यहां डस रहा है आदमी को आदमी, सांप तो बेमतलब बदनाम है। हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। आज का मुद्दा विश्वकर्मा समाज को विश्वकर्मा समाज के ही कुछ लोग खोखला और कमजोर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो समाज को कमजोर और खोखला कर रहे हैं। दोस्तों, समाज के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कमजोर करने की कोशिश में हर समय लगे रहते हैं। और दोस्तों, एक चीज और भी है, अगर आप उन लोगों को किसी परेशानी में फोन करते हैं तो वो आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर कोई व्यक्ति उनसे पूछता है कि फला आदमी ने तुम्हें फोन किया था, परेशानी में था वो, आपने उनकी मदद की, तो उनका कहना ये होगा दोस्तों कि हमें किसी ने बताया ही नहीं, उसने हमें फोन ही नहीं किया। आप जानते ही हैं कि रिश्तेदारों में कैसी बातें होती हैं। रिश्तेदार जो है रिश्तेदार को अपनी परेशानी बताता हुआ डरता है, बताना नहीं चाहता है, या इस तरह की बातें करके उन बातों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, यही वो लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं जो इस समाज को खोखला और कमजोर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर समाज में पता चलता है कि कोई व्यक्ति परेशान है, तो समाज के जो कर्मठ लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, जो अपने आप में पगड़ी बंधवाए घूमते हैं, उनका दायित्व बनता है कि समाज के उस व्यक्ति के पास सौतेई जाए बिना किसी के कहे सुने, यानी बिना किसी के बताए पता चलते ही उसके यहाँ जाना चाहिए, या फिर किसी भी तरह उसका फोन नंबर, किसी से संपर्क नंबर लेके उससे बात करनी चाहिए। और उसकी अगर कोई परेशानी, कोई समस्या है तो उसको हल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस तरह की जो भावना है, यानी समाज सेवा की जो भावना है, वो केवल 1,00,000 व्यक्तियों में से 2-4 लोगों में इस तरह की भावना है। बाकी जो है सबका काम है कि अगर आप परेशानी में हैं और आपने उन्हें फोन कर दिया तो वो अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लेते हैं दोस्तों, या फिर बता देते हैं मैं वहां बिजी हूं, मुझे समय नहीं है। और अगर किसी ने कहा कि भाई फलाने के यहाँ पे कोई आपस में बातचीत हो रही है, चलो उसके घर में आग लगाने का काम करते हैं, उसके घर को तुड़वाने का काम करते हैं, तो ये वो लोग हैं दोस्तों जो पीड़ित की पीड़ा को दूर करने के लिए जाने के बजाय किसी के घर में लड़ाई झगड़ा, आग लगाने का काम करने वाले सुबह 6 बजे पहुंच जाएंगे दोस्तों। उनके पास ये कहने को वो नहीं है कि मेरे पास इस काम के लिए समय नहीं है, नहीं, वो समाज के लोगों में आग लगाने, झगड़ा कराने, ये काम कराने का ही काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर भी रहना है दोस्तों, और ध्यान रखना है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, चिन्हित करके उनको जो है उनसे दूरी बनाई जाए, नहीं तो ये समाज को एक दिन समाप्त कर डालेंगे। क्योंकि इनका काम यही है, ये चाहते भी यही हैं कि लोग आपस में, घरों में आपस में लड़ाइयां रहें, ताकि लोग परेशान घूमते रहें और ये आराम से अपना जो है खुश रहें, देख करके भाई देखो आज दुखी घूम रहे हैं ये लोग। तो ये इसी तरह की चीजें चाहते हैं। ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि किसी ने इन्हें समाज के लोगों में आपस में झगड़ा कराने के लिए तय कर रखा हो, सुपारी दे रखी हो। क्योंकि सुबह 6 बजे आ जाना, किसी के घर में लड़ाई कराने के लिए सुबह उसके घर 6 बजे आ जाना,
और अपने रिश्तेदार के यहाँ परेशानी में उसकी समस्या का समाधान कराने के लिए नहीं जाना, 15 दिन तक भी नहीं जाना। दोस्तों, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, वरना ये लोग समाज को खोखला कर देंगे। ये लोग अपने ही रिश्तेदारों को खोखला कर देंगे, अपने ही रिश्तेदारों को कमजोर कर देंगे। दोस्तों, ये वे लोग हैं कि इन ऐसे लोगों के दम पर अगर हम कहें कि ये देश, हमारा देश तरक्की करेगा, तो जो समाज को की तरक्की नहीं करवा पा रहे हैं वो देश की क्या कराएंगे? वो देश में भी इसी तरह के माहौल पैदा करेंगे। दोस्तों, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना बेहद जरूरी है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। और दूसरी बात दोस्तों, समाज को मजबूत करने के लिए एकता की भावना, दूसरा किसी को कोई परेशानी है उसकी समस्या का समाधान कराने की भावना होनी चाहिए। अगर आप किसी परेशान व्यक्ति की परेशानी हल कर देंगे तो आप उसको मजबूत करेंगे और आप भी, क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप उनकी समस्या का समाधान करो और वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये याद रखना, सभी लोग ऐसे नहीं होते। हम भी जो है लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमें भी बहुत सारे लोग इस तरह के मिलते हैं कि उनके आप काम करा दो और वो कल को आप ही के खिलाफ जो है प्रचार करने लगते हैं, आप ही के खिलाफ जो है खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, जिनकी समस्या का समाधान कराने के बाद वो लोग जो आज भी हमारे साथ खड़े हैं और हमारे लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, अगर समाज को मजबूत करना है तो उनकी समस्याओं में खड़े होना पड़ेगा, उनकी समस्याओं का समाधान कराना पड़ेगा। और अगर हम ये नहीं करा सकते तो हम दूसरे को गलत कहते हैं, हम कहते हैं यार कुछ भी कर लो, ये लोग तो हमारे साथ नहीं आएंगे, इस तरह की भावना समाज में है। लेकिन ये हम जो है अपने जो है जिस तरह से हमें अभी तक जो है लोगों से पता चला और ज्ञान हुआ है, लोगों की समस्या समाधान कराने के बाद जो है हमें ये तजुर्बा हुआ है, उससे हम ये कह सकते हैं कि लोग इस तरह की अगर बात कर रहे हैं कि आप कितना भी कर लो, कोई लोग जो है कहने से नहीं आएंगे, तो लोग झूठ बोलते हैं। और हमने देखा है दोस्तों, हमने एक आवाज दी है 10 लोगों को तो 100 लोग मौके पर पहुंचे हैं। हमने ये चीजें देखी हैं, तो हम इस बात को कैसे कह सकते हैं? जिसके लिए तुम काम करोगे, जिसकी समस्या का तुम समाधान कराओगे, पक्की बात है दोस्तों कि वो आज नहीं कल, अगर उसको समय जब भी मिलता है वो आपके पास जरूर आएगा, आपसे बातें जरूर करेगा। आप उसे जब बुलाएंगे वो अपना काम छोड़कर आपके लिए आएगा, ये हकीकत है। और जो लोग गलत प्रचार समाज में कर रहे हैं वो समाज को तोड़ने का काम करते हैं दोस्तों, तोड़ने का। इसलिए ऐसे लोगों का ध्यान रखा जाए और ऐसे लोगों को साइड किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग अगर जो है इन्हें मुख्य भूमि समाज के मुख्य भूमि में रखेंगे तो ये लोग समाज को कभी ताकतवर नहीं होने देंगे। ये चाहेंगे समाज हर समय कमजोर रहे। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि हमें ताकतवर होना है। दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, हमारी राजनीतिक पहचान क्या है? बताइए क्या है विश्वकर्मा समाज की राजनीतिक पहचान? अगर किसी व्यक्ति में दम है तो वो इस सवाल का हमारा जवाब देकर दिखाए, क्या राजनीतिक पहचान है विश्वकर्मा समाज की? कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। हम कहते हैं कोई भी पार्टी इन लोगों को जो है अपनी जो है मुख्य भूमि में यानी मुख्य पदों पर नहीं रखना चाहती, सब साइड करते हैं इन लोगों को। सबको मालूम है ये केवल झंडा उठाने और वोट देने के लायक हैं, बस, बाकी किसी लायक नहीं है। कोई पार्टी इन्हें टिकट नहीं देती, किसी पार्टी ने इन्हें जिला अध्यक्ष नहीं बनाया है, कोई पार्टी इन्हें मंत्री नहीं बनाती, कोई पार्टी जो है इन्हें कभी चुनाव टिकट देकर चुनाव नहीं लड़ाती। दोस्तों, सिर्फ इन्हें वोटर समझते हैं लोग, झंडा ढोने के लिए मजदूर समझते हैं लोग। हालात ये हैं दोस्तों, उसको भी छोड़ो, सामाजिक हालात देखो इस समाज की। सामाजिक हालत ये है दोस्तों कि ये लोग काम करते हैं लोगों के यहाँ पे, काम करने के बाद जब मजदूरी मांगते हैं तो इनको बंद करके मारा जाता है, पीटा जाता है।
मजदूरी नहीं दी जाती, कई लोगों को गोली मार दी जाती है। कई जगह की जो है बातें हमारे सामने भी आती रहती हैं इस तरह की। तो ये हमारी राजनीतिक, सामाजिक और हमारी जो है पहचान बन गई है। समझ रहे हैं? आर्थिक पहचान आप जानते हैं दोस्तों, अगर हमारी आर्थिक पहचान होती तो क्या हमारे समाज के लोग राज्यसभा में नहीं होते? हमारे समाज के लोग क्या राष्ट्रपति नहीं होते? हमारे समाज के लोग क्या कभी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? हमारे समाज के लोग क्या क्या मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है? हैं लोग, हमारे समाज के लोग हैं इस लायक, लेकिन आर्थिक कमजोरी, सामाजिक कमजोरी और राजनीतिक कमजोरी के चलते हमारा समाज केवल सपना देखने के लायक रह गया है, बाकी किसी लायक नहीं है। दोस्तों, इस बात का हम दावा करते हैं कि भारत के अंदर अगर दूसरी कोई कम्युनिटी है तो वो हमारे समाज की यानी विश्वकर्मा समाज की है। 17.5% विश्वकर्मा समाज की आबादी होने के बावजूद भी विश्वकर्मा समाज इस देश में सबसे पिछड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है दोस्तों। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको समाज के जयचंदों से अलग हटके काम करना होगा, जयचंदों को अलग साइड करना होगा, एक साइड धकेलना होगा। उसी के बाद समाज जो है अपनी जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान को बना पाएगा। दोस्तों, बाकी आप क्या समझते हैं हमें कमेंट्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समाचारों से हम समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में हम अगले मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे।